नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल रिजल्ट टॉपर्स पर। और जैसा कि परसेंटेज की क्लास चल रही है हमारी, पिछली भी काफ़ी क्लासें आप देख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उसी क्रम में। और जैसा कि आप सभी लोगों का, मेरे काफ़ी छात्रों का फिजिकल है, उसके लिए आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। और जल्दी से जल्दी आप अपना फिजिकल क्लियर करें और रिजल्ट अच्छा हो आपके लिए। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको तहे दिल से शुभकामनाएं। देखते हैं, चलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। पहले साल 10% घट जाती है, दूसरे साल 20% घट जाती है और तीसरे साल 30% बढ़ जाती है। तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? तो 10,000 है। पहले साल 10% घटेगी तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा बेटा? 1,000। घट के कितनी रह जाएगी? 9,000। दूसरे साल 20% घटेगी तो 9,000 का 20%, 10%, 900, 20%, 1,800। 1,800 घटने के बाद कितनी रह जाएगी? 7,200। अब 30% बढ़ रही है तीसरे साल, तो 10%, 720, 20% कितना हो जाएगा? 72 का 3 गुना, 7 3 21, 2 3 6, 216, 2,160। बढ़ के कितना हो जाएगी? 0 6 3 9,360। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड। देख लें एक बार अच्छे से, नहीं समझ में आता है तो पूछें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 20% घट जाती है, दूसरे साल जनसंख्या 30% घट जाती है, तीसरे साल भी 40% घट जाती है। वर्तमान जनसंख्या 67,200। तो 3 साल पहले सेम वैसे भी कर सकते हैं, 100 मान के कर सकते हैं। और या फिर एक ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर जैसे 3 साल पहले जनसंख्या एक्स थी, तो 20% घटी पहले साल, यानी कितनी रहेगी एक्स का? 80%, यानी 80/100। दूसरे साल कितना? 30% घट जाएगी तो 70/100। तीसरे साल 40% घट जाएगी यानी 60/100। बराबर में कितनी है? 67,200। जीरो जीरो, ये दोनों जीरो, इस जीरो से ये जीरो, और काट दें। 2 से काट दिया, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट दिया 25, 2 से 10 को काट दिया 5 बार, 7 से काटते हैं इसको, 7 9 63, बचा 4, 7 6 42, 9600। 6 से 9600 को काट दिया 1600, 1600 इंटू 25 पंजे 125, तो एक्स बराबर 125 इंटू 1600 कितना आ जाएगा? 2 लाख। यानी 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? 2 लाख। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, और जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कराया उस तरीके से भी 100 मानिए, ओवरऑल लास्ट में जितनी जनसंख्या रह जाएगी उसके बराबर में रख दीजिए 67,200 और 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर है? देख लें एक बार अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। जिंक और तांबे की मिश्र धातु का वजन 80 किलोग्राम है। इस मिश्रण में तांबा 90% है। 80 किलोग्राम है टोटल मिश्रण, जिंक और तांबा। तांबा 90% है, तो 10% क्या होगा? जिंक। यानी 8 किलो जिंक होगा और 72 तांबा होगा। जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्रण में मिलाई जाती है, तो क्या मिलाया जा रहा है? जिंक मिलाया जा रहा है। तांबा तो नहीं मिलाया जा रहा। तांबा 60% हो जाता है, तो 60% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 72 की। ठीक है, 6 से काट दिया, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल मिश्रण 120। यानी कितना जिंक इस मिश्रण में मिलाया? तो एक 80 किलोग्राम मिश्रण था, मिश्रण कितना हो गया? 120 हो गया। 80 से 120 यानी कितना मिलाया गया? 40 किलोग्राम जिंक मिलाया गया। देख लें एक बार अच्छे से।
चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। तांबा और जिंक के 120 किलोग्राम मिश्र धातु में 80% तांबा है। 120 किलोग्राम तांबा और जिंक, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। अब तांबा कितना है 80%, तो 20% क्या होगा जिंक। तो 120 का 20% कितना हो गया 24 किलोग्राम। 120 में से 24, 12 अट्ठे 96 किलोग्राम क्या हो जाएगा तांबा। अब इसमें क्या मिलाया जा रहा है, जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाई जाती है, तो जिंक मिला दिया। जिंक मिलाने के बाद तांबा कितना रह जाता है 60% रह जाता है, तो 60% तांबा रह जाता है। तांबा मिलाया तो नहीं है, तांबा जितना है उतना ही रहेगा, यानी 96 किलोग्राम। 6 से काट दिया, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 16। 100% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 160 किलोग्राम। यानी 120 किलोग्राम था 160 हो गया, यानी कितना किलो मिलाया गया 40 किलोग्राम मिलाया गया। देख लें एक बार अच्छे से, आंसर क्या हो जाएगा पहला। नेक्स्ट आगे देखें। तांबा और जिंक के एक मिश्र धातु में 90% तांबा है। मिश्र धातु में 30 किलोग्राम जिंक मिलाया जाता है, तो तांबा 60% हो जाता है। तो इस मिश्र धातु की आरंभिक मात्रा क्या होगी। तो इसमें क्या मिलाया जा रहा है, जिंक मिलाया जा रहा है। क्या नहीं मिलाया जा रहा, तांबा नहीं मिलाया जा रहा। तो तांबा पहले कितना है 90%, बाद में कितना है 60%। तो पहले तांबा 90%, तो जिंक कितना है 10%। तो 90/10, यानी 9/1। अब मिश्र धातु में 30 किलोग्राम जिंक मिलाया जाता है, तो तांबा 60% हो जाता है। तो 60% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 60/40, 40 जिंक हो जाएगा। तो काट दें, 20×3 60, 20×2 40, जीरो से जीरो। यहाँ तांबा कितना था 9, जिंक कितना था 1। अब तांबा कितना है 3 और जिंक कितना है 2। लेकिन जिंक मिलाया जा रहा है, तांबा तो नहीं मिलाया जा रहा। तो तांबा जित पहले 9 था, तो अभी भी 9 होना चाहिए। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3×3 = 9, 3×2 = 6। कितना जिंक मिलाया गया 5 मिलाया गया। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 किलोग्राम। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो आरंभिक मात्रा कितनी थी 9 और 1 10, 10 बराबर किसके हो जाएगा 60। आरंभिक मात्रा कितनी थी मिश्र धातु की 60 किलोग्राम। नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक तरबूज का वजन 30 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। 10 दिन के बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ जाती है, जिससे अब पानी 70% हो जाता है। तो कितना पानी भाप बनकर उड़ गया। तो 30 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है, बाद में कितना रह जाता है 70% पानी रह जाता है, कुछ भाप बनकर उड़ जाता है। तो कितना पानी भाप बनकर उड़ गया। तो 30 किलोग्राम तरबूज का वजन है, इसमें पानी 90% है, बाकी का क्या होगा फल होगा। तो 90% पानी है, यानी 27 किलोग्राम पानी है। तो बाकी का 3 किलोग्राम क्या है फल होगा। अब 10 दिन के बाद पानी की कुछ मात्रा भाप बनकर उड़ गई। अब पानी कितना रह गया 70% रह गया। तो बाकी का 30% क्या होगा। 70% पानी है, तो बाकी का 30% फल होगा। अब फल तो नहीं उड़ सकता, तो फल की मात्रा कितनी है 3 किलोग्राम। 3 से काट दिया, 10% की वैल्यू कितनी है 1। 100% की वैल्यू कितनी होगी
10 किलोग्राम, यानी 30 किलोग्राम था। अब कितना रह गया? 10 किलोग्राम रह गया, तो यानी कितना पानी उड़ गया? 30 में से 10 गया, 20 किलोग्राम पानी भाप बनकर उड़ गया। आंसर क्या हो जाएगा? 20। सिंपल तरीके से इस तरीके से भी कर सकते हैं। 30 का 10% क्या था? फल था। बाद में फल कितना रह जाएगा? 70% पानी है, तो 30 किलो, 30% फल हो जाता है। 30 से 30 गया, यानी कितना रह 10 किलोग्राम रह गया, यानी उड़ कितना गया? 20 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक ताजे फल में 80% पानी और सूखे फल में 10% पानी है। सूखा फल, इसमें पानी और फल की मात्रा। तो पानी कितना है? सूखे फल में 10% पानी है, तो 90% क्या होगा? फल होगा। और सूखे फल की मात्रा कितनी दे रहा है वो? 250 किलोग्राम। तो 10% यानी 25 किलोग्राम पानी हो गया, और 225 किलोग्राम क्या हो गया? फल हो गया। ताजे फल में 80% पानी है। ताजे फल में 80% क्या है? पानी। तो फल कितना होगा? 20%। यहाँ से फल कितना है? 225। तो ताजे फल की मात्रा कितनी होगी? तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 225। तो 20% 225 के बराबर है। तो ताजा फल टोटल अपने आप में कितना होगा? 100%। तो 100% की मात्रा कितनी होगी? 20 पंजे 100, 225 इंटू 5, 1125 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 1125 किलोग्राम। आंसर क्या हो जाएगा? पहला। देख लें एक बार, नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट। पानी और नमक के 5 लीटर मिश्रण में 40% नमक है। 3 लीटर पानी और इस मिश्रण में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में कितने प्रतिशत नमक होगा? अभी नमक कितना है 5 लीटर का? 40%। अब क्या हुआ? 3 लीटर पानी और मिला दिया मिश्रण में, तो मिश्रण कितना हो गया? 8 लीटर हो गया टोटल। तो अब 8 लीटर में कितना नमक हो जाएगा? तो 8 से डिवाइड दे दो। लीटर से लीटर गया, 8 पंजे 40, 5 इंटू 5, 25%। कितना हो जाएगा? 25% नमक हो जाएगा। 5 लीटर का 40% था, तो वो 8 लीटर का कितने प्रतिशत होगा? चलिए नेक्स्ट। पानी और नमक के 20 लीटर मिश्रण में 40% नमक है। 5 लीटर पानी और इस मिश्रण में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में सेम पिछले क्वेश्चन की तरह 20 लीटर में कितने परसेंट नमक है? 40%। अब 5 लीटर और मिला दिया, यानी 25 हो गया। तो 25 लीटर में कितना नमक होगा? 5 4 20, 5 से इसको काट दिया 5 बार, 5 से 40 को काट दिया 8, 8 4 32%। कितना नमक होगा? अब 32%।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक अयस्क में 60% मिश्र धातु है, मिश्र धातु में शुद्ध लोहा 80% है। यदि अयस्क की मात्रा 200 किलोग्राम है तो 200 किलोग्राम अयस्क है, इसका 60% क्या है, मिश्र धातु, यानी 200 का 60% कितना हो जाएगा, 120 किलोग्राम। और मिश्र धातु में शुद्ध लोहा कितना, 80%, तो 120 का 80% कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 96 किलोग्राम क्या हो जाएगा इसमें, लोहा। तो लोहे की मात्रा आपसे पूछी गई है, आंसर क्या होगा, 96। चेक करें एक बार, नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट। एक शीशे के अयस्क में 60% मिश्र धातु और चांदी मिश्र धातु का 3/4% है और शेष शीशा है। अयस्क की कुल मात्रा 8000 किलोग्राम है, तो शीशे की मात्रा बतानी है। 8000 किलोग्राम क्या है, अयस्क है टोटल, इसमें 60% मिश्र धातु है, तो 8000 का 60% कितना हो जाएगा, 4800 किलोग्राम। अब इस 4800 किलोग्राम में चांदी कितनी है, 3/400 चांदी, 3/4%, यानी 3/400, तो 3/400 यानी कितना हो जाएगा, 400 से इसको काट दो, 12, 12 इंटू 3 36 किलोग्राम चांदी हो गई। तो बाकी का क्या होगा, शीशा, तो शीशा कितना हो जाएगा, 4800 में से 36 किलोग्राम माइनस कर दो, 4764 किलोग्राम। कितना शीशा होगा, 4764 किलोग्राम। देख लें आप, अच्छे से समझ लीजिए इन सवालों को, सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप बेसिक से अच्छा से सभी क्लासों को कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत आराम से समझ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी का कमीशन 20% से बढ़कर 25% हो जाता है, लेकिन उसकी आय पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। मान लीजिए व्यापार करता था वो, कितना, 100 रुपए का व्यापार करता था, तो उसका कमीशन जो बनता था वो कितना बनता था, वही उसकी आय कहलाएगी, कमीशन जो था 20%, यानी 100 का 20% कितने रुपए हो गया, 20 रुपए, 20 रुपए उसका कमीशन बनता था। लेकिन अब उसका कमीशन 20% से बढ़कर कितना हो गया, 25% हो गया, लेकिन उसकी आय अपरिवर्तित रही, यानी आय अभी भी कितनी है, 20 रुपए ही है। 25% की वैल्यू 20, 25×4 100, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20×4 80, यानी पहले व्यापार 100 था, अब 80 रह गया, कितने परसेंट की कमी आ गई, 20% की कमी। कितने परसेंट की कमी आ गई, 20% की कमी। एक तो ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 20% माइनस 25%, अब किस पर निकाला जाएगा, 25 पर इंटू 100, 25×4 100, माइनस का 5 आएगा, -5 इंटू 4, यानी निगेटिव कितना आ रहा है, 20%, निगेटिव यानी कमी को दर्शाएगा, तो 20% की कमी। पढ़ लें क्वेश्चन को, देख लें अच्छे से। चलिए नेक्स्ट। एक व्यापारी का कमीशन 5% से घटकर 4% रह जाता है, सेम वही है, 5% से घटकर कितना रह गया,
4 रह गया, यानी वर्तमान में कितना है 4 इंटू 100, तो 1/4 इंटू 100 पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो यानी क्या होगी वृद्धि, 25% की वृद्धि। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है और खर्च 5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो क्या होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर मैं ये कहूं कि आपकी आय 100 रुपए, आय का 60% खर्च कर रहे हो यानी 60 रुपए खर्च कर रहे हो, तो बचत कितनी कर रहे हो 40 रुपए की। अब उसकी आय 15% बढ़ रही है, यानी 100 पे 15% बढ़ के कितनी हो जाएगी 115। खर्च 5% बढ़ रहा है, तो 60 पे 5% यानी 3 बढ़ के कितना हो जाएगा 63। 63 115 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 37 और 15 52। यानी बचत कितनी थी उसकी 40 थी, अब कितनी हो गई 52। 12 बढ़ी, किस पर बढ़ी 40 पर, इंटू 100। जीरो से जीरो, 4 से 12 को काट दिया 3, 10 इंटू 3 30%। बचत में वृद्धि कितने परसेंट की होगी 30% की वृद्धि होगी। देख लें एक बार अच्छे से, आय हमेशा किसके बराबर होती है खर्च प्लस बचत के। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है। 13,500 उसकी आय होगी, मासिक खर्च 9,000 है, तो बचत कितने की कर रहा है वो 4,500 रुपए की। अगले साल उसकी आय 14% बढ़ जाती है, तो इसका 10% कितना होगा 1350। 1% 135, तो 4% 13 4 52, 5 4 20, यानी 540। 540 और 1350, 1890। 14% कितना हो जाएगा इसका 1890। 1890 बढ़ेगी, और उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो 9 7 63 यानी 630 बढ़ रहा है। आय 1890 बढ़ रही है, खर्च 630 बढ़ रहा है, तो 630 में से 1890 को माइनस कर दिया, यानी 1260 क्या बढ़ेगी बचत बढ़ेगी। तो 1260 की वृद्धि होगी, किस पर होगी 4500 पर, इंटू 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दें, 5 से 9 बार, 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 8 72, यानी कितने परसेंट की वृद्धि होगी बचत में 28% की वृद्धि। देख लें, नहीं समझ में आए कमेंट में कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय 25% बढ़ जाती है, खर्च 10% बढ़ जाता है, तो उसकी वर्तमान आय की बचत प्रतिशत में निकालें, यानी बचत का प्रतिशत निकालना है वर्तमान आय पर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर। और परसेंटेज की ये क्लास आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जुड़े रहिए। जहाँ भी आपको दिक्कत है प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में, तो वो मुझसे शेयर करिए, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम टाइम है, फिजिकल आप लोगों के नज़दीक है, 1 2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं,
तो अच्छे से अपना फिजिकल लें। और आज के लिए इतना ही। आपको फिर से एक बार आपके फिजिकल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।